बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसब एडवाइज़र की जानिब से खुश आमदीद। आज हम अपने नाजरीन के लिए एक ऐसा अमल लेकर आए हैं जिनके शौहर बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं बीवियों को, बात नहीं मानते, दूसरी औरतों में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑफिस से आते हैं और फिर खाना खा के दोस्तों में निकल जाते हैं। जो बीवी है वो घर में अकेली इंतज़ार करती है, इंतज़ार करते करते सो जाती है और ये रोज़ाना की रूटीन है और शक करते हैं अपनी बीवी के ऊपर। तो आज हम इन सब पे बात करेंगे और इन सब के लिए एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं कि शौहर बात नहीं मानता बीवी की, कि बीवी कुछ भी कहती है तो उसको मजाक में टाल देता है या उस अहमियत नहीं देता है, या बच्चों के लिए कुछ बात करती है तो फिर भी शौहर बात नहीं मानता और अपने काम से काम रखता है, बीवी को कोई अहमियत नहीं देता। या बीवी पे शक करना, अक्सर मर्द हजरात बीवी पे शक करते हैं, बातों बातों में मोबाइल चेक करना कि वो अपनी माँ से बात तो नहीं कर रही, या बार के मेरी बुराइयां हो रही होंगी, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, वसवसे ला के बीवी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और बात बात पे छोटी छोटी बातों पे बीवी से लड़ना, कोई बात होती नहीं है बिला वजह लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आखिर में हल ये होता है कि वो बीवी अपने घर चली जाती है, तलाक हो जाती है। या शौहर इंटरेस्ट रखते हैं दूसरी औरतों में, मोबाइल पे लगे रहते हैं, बीवी को अहमियत नहीं देते, दूसरी औरतों को अहमियत देते हैं। ये भी एक बहुत हमारे मुआशरे में चल रहा है। और ये है कि बीवी को मतलब कुछ भी नहीं समझना, अक्सर मर्द करते हैं, मैं सारे मर्दों को नहीं कह रहा, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को अहमियत नहीं देते। मेन मसला है अहमियत देना। अगर आप अपनी बीवी को लेकर आए हो, शादी करके आए हो, वो अपने घर वालों को छोड़ कर आई है, सिर्फ आपके निकाह में आई है और सब घर वालों को छोड़ के आप पे भरोसा कर कर आई है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका ख्याल रखें, उसका हर तरह से ख्याल रखें, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन बहुत से मर्द हजरात हैं जो अपनी बीवियों को कहते हैं कि बस छोड़ो, उसको छोड़ दो, उनके मुतालिक बात नहीं करते, वो कहती रह जाती है लेकिन बात नहीं मानते, या दोस्तों में निकल जाते, दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं बानिस्बत बीवी के। तो आज हम आप लोगों से इसी के ऊपर एक वजीफ़ा शेयर कर रहे हैं। वजीफ़ा बताने से पहले अगर आप लोगों ने मुसब एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वज़ाइफ आपको मिल सकें। ये बरअक्स शौहर भी कर सकते हैं अगर उनकी बीवी अच्छी नहीं है, उनकी बीवी शक करती है शौहर के ऊपर। ये दोनों के लिए है कि बीवी अहमियत नहीं देती शौहर को, वो कहता है खाना गर्म कर दो तो कहती है ख़ुद कर लो, तो बिल्कुल शौहरों को अहमियत ना देना। उनके लिए भी, मैं दोनों के लिए ये वजीफ़ा लेके हाजिर हूँ। आइए नाजरीन अमल की तरफ चलें। अगर किसी शख्स की बीवी या किसी औरत का शौहर बदकलामी करता है, उसे चाहिए कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फिर 77 टाइम 77 मरतबा या हसीबो या जल जलाले वल इकराम, या हसीबो या जल जलाले वल इकराम, या हसीबो या जल जलाले वल इकराम पढ़कर इसका तसव्वुर करके फूंक मारे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बीवी या शौहर बदकलामी करना छोड़ देगा। या और भी मसले मसाइल हैं, दोस्तों में जाता है, बीवी को अहमियत नहीं देता है, या दूसरी शक करता है, या बीवी करती है शक या शौहर करता है, दोनों के लिए दोनों ही अमल कर सकते हैं। आपने ये अमल करना है 11 दिन, सिर्फ 11 दिन का अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपका शौहर या बीवी राह रास्त पर आ जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी या सही हो जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा, बिल्कुल आपके साथ मोहब्बत से पेश आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से। आप लोगों ने बहन बेटियों भाइयों ये अमल लाजमी करना है, सिर्फ 11 दिन का ये अमल है, आप लोग करें। और ये अमल आपने करना है नमाज मगरिब के बाद या फिर नमाज इशा के बाद। 2 टाइम है, नमाज मगरिब के बाद कर लें या फिर नमाज इशा के बाद सुकून से ये अमल करें। और तसव्वुर में फूंक मारें, जैसे आपकी बीवी दूसरे कमरे में, तो वहीं से आप उसका चेहरा अपने जहन के अंदर लाएं और फूंक मार दें, 3 बार फूंक मारें, ठीक है। या घर पर नहीं है या आपका शौहर घर पे नहीं है तो तसव्वुर में फूंक मारें। इंशाअल्लाह आपका काम ऐसे बनेगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे इस अमल के करने से कि आपका शौहर कभी बदतमीज़ था ही नहीं। ठीक है नाजरीन, मुसब एडवाइज़र के वज़ाइफ और दुआएं आपको अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछें, हम उसका जवाब देंगे। मुसब एडवाइज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।